हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आइए आज की क्लास में हम लोग जानेंगे डिजिट सम के बारे में। अभी तक हमने सीखा कि यूज कैसे होता है, मतलब कि बनाते कैसे हैं। अब हम देखेंगे कैलकुलेशन पार्ट में कैसे आसान करते हैं। कैलकुलेशन पार्ट इस विधि से कैसे आसान हो जाता है। मान लेते हैं कि कोई आप सवाल बना रहे हैं, परसेंटेज का बना रहे हैं, या कोई नंबर सिस्टम का बना रहे हैं, या टाइम एंड वर्क का, या कोई भी किसी भी टॉपिक का सवाल बना रहे हैं। हर टॉपिक के सवाल में लास्ट में क्या बचता है, सारा कंसेप्ट लगा देते हैं हम। लास्ट में बचता है कैलकुलेशन करना। एक लंबा चौड़ा कैलकुलेशन आता है। कैलकुलेशन करने के बाद कोई एक एग्जैक्ट आंसर आता है। वही एक एग्जैक्ट ऑप्शन, आपको एग्जैक्ट आंसर वही किसी न किसी चारों ए बी सी डी में से कोई एक ऑप्शन होता है। सही होता है कि नहीं होता है। मान लेते हैं कि आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं और आपको कैलकुलेशन के लास्ट में ये वाला इस टाइप का कैलकुलेशन दिख गया। 245 को 2 से गुना कर रहा है। अभी एक छोटी संख्या हम एज एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लेते हैं कि ऐसा कोई संख्या है, या फिर यहाँ पे मान लेते हैं डेसिमल है, ठीक है, और आपको गुना करना है। जब गुना करना है मेरे दोस्त, इस टाइप का गुना करना आ गया तो कहीं ना कहीं ऑप्शन, ये गुना करने के बाद आपको रिजल्ट ही आएगा। ऑप्शन दिखेगा, ऑप्शन में दिखेगा ए, फिर बी दिखेगा, सी दिखेगा और डी दिखेगा। कोई ना कोई एक ऑप्शन दिखेगा, है ना। 4 ऑप्शन दिखेंगे, यानी कि यही गुना करने के बाद मेरा कोई ना कोई एक रिजल्ट आएगा और वही रिजल्ट ए बी सी डी में कोई ना कोई एक रिजल्ट से मैच करेगा ना मैच। चलिए ठीक है, तो हम गुना करने से बचने के लिए इरिटेट हो रहे हैं। गुना करने से वैसे ही मेरा दिमाग खराब था और गुना करने के समय आ गया इतना लंबा चौड़ा, तो हमें लगा कि यार गुना भी करना है। अब तो गुना करने से बचने के लिए अगर हम देखें कि इसका गुना करने से आता है 49, तो देखते हैं क्या इसका डिजिट सम कितना है। ये जो सवाल आया है लास्ट में, जो कैलकुलेशन का पार्ट बच गया, उसका डिजिट सम क्या है। तो देखते हैं 5 और 4 9 हो गया। 9 का मतलब तो 0 होता है, यानी कि 2 गुना यहाँ पे 2 है, मतलब कि 4 है। इस सवाल का जो लास्ट में, मेरा सवाल के लास्ट में जो कैलकुलेशन बचा है, उसका डिजिट सम 4 है। तो जो भी इसका रिजल्ट होगा उसका भी डिजिट सम तो 4 ही होगा जी, क्योंकि इसी का प्रोडक्ट का 49 है। 49 का देखते हैं तो 9 कम 9, यानी कि इसका भी क्या है, डिजिट सम 4 है। यानी कि हम इतना समझ गए कि जो कुछ भी संख्या है, बड़ी तरीके बड़ा, कितना भी बड़ा संख्या हो, जोड़ घटाव गुना भागा में, या फिर कितने बड़ी बड़ी नंबर्स हो, गुना करने के बाद जो भी उसका एग्जैक्ट आंसर होगा उसका भी तो डिजिट सम वही होगा जो जिससे वो बना है। यानी कि जो 49 है इससे बना है, तो इसका डिजिट सम इसका डिजिट तो ऑब्वियसली मैच करेगा। और ये गुना का कहीं ना कहीं कोई एक ऑप्शन ए बी सी डी में से किसी न किसी में तो दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन नहीं करेंगे। जो इतना गुना कर रहे थे, गुना नहीं करेंगे हम। सिर्फ जो सवाल मेरा जो लास्ट में बच गया कैलकुलेशन को, कल पार्ट को, उसको डिजिट सम निकाल लेंगे और दिखेंगे ऑप्शन में जाके कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका डिजिट सम इसके से मैच करता है। जब मैच कर गया तो वही हो गया आंसर मेरा, क्योंकि 49 कहीं ना कहीं तो दिखेगा ही दिखेगा तो दिखेंगे उसका। जब उसका हम डिजिट निकालेंगे 4 आएगा, इसका भी 4 ही है, इसका मतलब हो गया, यानी कि ये सही हो गया हमारा 4। इसका हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट 49 होगा। हम जानते हैं कि इसका ही ये इसी से ये बना है, तो भाई इसका जब डिजिट सम 4 है तो इसका भी डिजिट सम क्या होगा। मान लेते कि ऐसा गुना आ गया इतना लंबा सा, ठीक है, इतना लंबा सा, कहीं ना कहीं एक ऑप्शन में कोई ए बी सी डी में से कोई एक ऑप्शन तो ये भी होगा जो इसका एग्जैक्ट आंसर है। एग्जैक्ट आंसर है ये, तो हम इसका डिजिट सम निकालने चले तो कहीं भी देखिए डिजिट सम निकालने चले, आप फटाफट निकालना शुरू करेंगे। अच्छा 9 9 7 2 9, इसका डिजिट सम गुना 9। जब भी कोई संख्या के गुना में 9 हो तो 9 के मतलब हम आपको क्या बताए थे कि डिजिट सम में 9 का मतलब 0 होता है। यानी कि 9 का मतलब क्या होता है, क्योंकि 9 बनाते हैं उसको हटा देते हैं, 0 मान के कंसीडर करके हटा देते हैं, क्योंकि डिलिबिटी रूल के हिसाब से कि 9 बना हटा देते हैं। जब 9 गुना हो गया तो 9 का मतलब कह सकते हैं कि 0 से भी गुना हो गया, 0 ही गुना हो गया। यानी कि एक संख्या कितनी भी बड़ी हो, प्रोडक्ट तो क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि इसका डिजिट सम क्या आएगा, 0 आएगा, या कहिए 9 होगा, क्योंकि 9 बराबर 0 होता है। यानी कि हम जाएंगे ऑप्शन में, यानी कि अब इसको निकालने की जरूरत नहीं है। जो इसको हमने निकाला था बारी बारी करके एक का, यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है, आपको निकालना ही नहीं है। आप फटाक से बस देख लीजिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका डिजिट सम 9 है, या 9 कह लीजिए, या 9 ही के मतलब 0 होता है, 0 कह लीजिए। तो हम इसके पास आएंगे, क्या इसका डिजिट सम 9 है, तो देखते हैं 9 9 हो गया, 8 अब एक 9 हो गया, ठीक है, 5 अब 5 10 होता है, लेकिन एक हम रख लेंगे कैरी, है ना, एक है हमारे पास। 3 अब एक 4 4 2 6 6 कितना होता है 7। कहीं ये गलत तो नहीं है, देख लेते हैं, कहीं लगता है मेरे ख्याल से गलत है। अगर मान लेते हैं वो संख्या थोड़ा सा वो गलत है, उसका प्रोडक्ट शायद गलत निकाल के हम रखे थे, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, यानी कि जो भी ऑप्शन होगा अब 9 से गुना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 9 बराबर क्या है, 0 है। जब 0 से इस संख्या का पूरे का गुना होगा तो इसका डिजिट सम क्या आएगा, डिजिट सम क्या आएगा, डिजिट सम आ जाएगा 0 कह लीजिए या तो 9 कह लीजिए, 0 कह लीजिए या तो 9 कह लीजिए। जब 9 या 0 कह लेंगे तो हम आएंगे
कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका डिजिट सम 9 आ रहा है, या कर लीजिए 0 आ रहा है, वही हमारा क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा। यहाँ पे भी कुछ फंसते हैं बातें, बसेंगे रिस्ट्रिक्शन के जब टाइम आएगा तब बताएं कहाँ कहाँ रिस्ट्रिक्शन। मान लेते हैं ऐसा कोई एडिशन आ गया, एडिशन करने के बाद जो है हमारा रिजल्ट तो यही आएगा, ये रिजल्ट हम ऑलरेडी पहले से निकाल रखे हैं। तो क्या देखते हैं, क्या इसका तो बराबर ही होना चाहिए था। देख रहे हैं 7 7 2 9, यहाँ पे 3 बच गया। देख रहे हैं 4 2 6 6 में क्या आएगा, 7 आएगा इसका डिजिट सम, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए तो 4 3 7 7 2 कितना होगा, 9 होगा। तो 9 का मतलब तो 0 होता है, तो ये तो होगा ना। 7 3 10, 10 का मतलब 1, 10 का मतलब क्या आएगा, 1 आएगा। यानी पूरे का सम का डिजिट सम क्या आएगा, 1 आएगा। ये 9 है जी, 8 में कितना है, 9 है। देखिए तो यहाँ पे भी डिजिट सम क्या आएगा, 9। यानी कि जो सवाल था उसका डिजिट सम 1 है, हमारा आंसर का भी डिजिट सम क्या आया, 1 ही आया। यानी कि आंसर और सवाल दोनों का मैच कर रहा था। कहीं ना कहीं एक ऑप्शन दिखेगा तो इसको हम केवल जोड़ न करके हम डायरेक्ट डिजिट सम निकाल लेंगे और जाएंगे ऑप्शन में, देखेंगे कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसके डिजिट सम से मैच करता है। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड करने के लिए हम बताए थे कि इसको 5 से गुना कर देना है, तो 5 लिख देंगे और 2 हटा देंगे। अब यहाँ पे देखते हैं 5 4 9 2 1 3, 3 को 5 से गुना करेंगे तो 5 3 15, 15 का मतलब 1 और 5 5 1 6 होगा। यानी कि डिजिट सम 6 है। क्या इसका आंसर होगा, उसका भी तो डिजिट सम से होगा। तो आंसर ये हमारा मान लेते हैं ए ऑप्शन में दिखा, इसको हम डिजिट सम निकालते हैं। 7 2 9 6 आ गया, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि गुना नहीं करना है, यहाँ पे हमें भाग देना था, लेकिन हम भाग नहीं देंगे। हम जानते हैं कि 4 है जी, 4 यानी कि किससे गुना होता है, तो 7 से गुना होगा, ये कट जाएगा क्योंकि नीचे वाला सच होगा, 28 होगा, 28 का मतलब 8 2 10। अब यहाँ पे हमें गुना करना है। देखिए तो 5 2 7, 7 में कितना होगा, 8 8 7 56 56, 56 का मतलब कितना होगा, 6 5 11, 11 मतलब ये अभी भी 2 डिजिट में, तो 1 में कितना होगा, 2। यानी कि इस पूरे का डिजिट सम कितना है, 2। तो ऑप्शन में भी जाएंगे और देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका डिजिट सम 2 है। तो ऑप्शन मान लेते हैं सी में, ये दिख गया। सी में हम जब इसको निकाल रहे होंगे तो देखते होंगे 5 3 8 8 1 9, ये डेसिमल का तो कोई फर्क पड़ता नहीं। यानी कि यहाँ पे देखिए तो डिजिट सम 2 2 तो बराबर हो गया, यानी कि ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, सही हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर। यहाँ पे देखते हैं तो क्या इसका डिजिट सम बराबर होता है, देखते 4 3 7 7 2 9, यानी कि यहाँ पे 7 आ गया। 4 3 7 7 2 9, यहाँ पे 9 यानी कि 0 हो गया। यानी कि यहाँ पे डिजिट सम क्या आना चाहिए, 7। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन ये तो खत्म हो गया, यानी कि ऑप्शन का भी डिजिट सम क्या आना चाहिए, 7। 7 आ गया ना। यहाँ पे देखिए 2 2 3 तरीका 3 है ना, और यहाँ पे भी क्या है, 3 है। 3 तरीका 9, 9 प्लस 4 4 8 1 9, यानी कि 9 9, यानी कि डिजिट सम तो 0 ही है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन मिलेगा हमको जिसका डिजिट सम 9 या तो 0 का नहीं था। 8 और 8 16, 16 2 18, 18 का मतलब 8, 18 18 का मतलब क्या कर सकते हैं, 8 1 9, सिंगल डिजिट में चेंज करना। 9 मतलब 0, इसका भी 0, इसका भी 0। समझ में आ गया बात। अब देखिए ये आप खुद निकालिएगा। यहाँ पे देखिए मान लेते हैं ऐसा कोई सवाल क्या नहीं दिखता है आपको, ऐसा कोई सवाल क्या इस टाइप का गुना करने के लिए आपको नहीं आ सकता है कहीं ना कहीं सिंप्लीफिकेशन के सवाल में या बैंक के सवाल में, तो ऐसा सवाल दिखता है। अब इसको परसेंटेज से निकालना कितना कठिन काम है, तो हम इसको नहीं निकालेंगे मैनुअल तरीके से गुना भागा करके, हम डिजिट सम निकाल लेते हैं। मान लेते हैं इसका कितना डिजिट सम, वही डिजिट सम मैच करवाएंगे ऑप्शन में। तो हमारा ऑप्शन मान लेते हैं डी में ये था, तो चलिए अभी ऑप्शन को छोड़ देते हैं, अभी हम सवाल का डिजिट सम निकालते हैं। 7 में कितना है, 7 में कितना है, ये तो 8 है जी, गुना में यहाँ पे देखिए तो 5 4 9 और ये 2 है। 8 2 का 16, 16 का मतलब कितना होता है, 6 और 1 7 होगा, यानी कि इसका 7 हो गया। यहाँ पे 18 है, 18 जब गुना होता है हम जानते हैं कि 9 से जब किसी संख्या में गुना होता है तो वो 9 के बराबर होता है, यानी कि 0 के बराबर, यानी कि 0। 7 1 0, यानी कि डिजिट सम कितना हो गया, 7। अब ऑप्शन में जाएंगे, किसका डिजिट सम 7 है, किसका डिजिट सम 7 है, ऑप्शन डी में ये दिखा 8 और 1 9, 9 हो गया, ठीक है। 5 2 7, देखिए तो ऑप्शन इसका भी डिजिट सम 7 है, यानी कि यही हमारा क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा सवाल क्या CISI के सवाल में नहीं दिखता है, 115% के परसेंटेज पर दिया गया तो 2 साल के बाद कितना धन हो जाएगा। तो इसको हम गुना ना करके हम क्या करेंगे, डायरेक्ट निकाल लेंगे। देख लेते हैं कितना आता है, 5 6 7, इसका 7 हो गया, इसका क्या आएगा, 7 होगा। 5 2 कितना होगा, 7 7 7 7 कितना होता है, 749, 343 343 343 300 कितना होता है जी, 343 होता है। 343 का क्या होगा, तो 3 3 6 6 4 10, 10 का मतलब कितना, 1, यानी कि डिजिट सम कितना आ गया, 1। 0 0 का तो कोई मतलब नहीं है। हम कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका डिजिट सम 1 होगा, ऑप्शन गए, ऑप्शन सी में ये वाला दिख रहा था, झलक रहा था, हम गए इसके पास, निकाल रहे थे डिजिट सम। निकालेंगे तो 3 और 3 6 6 6 6 2 कितना होता है, 8 8 8 5 कितना, 13 13 और 6 कितना होता है, 19 19 में से तो 9 चला जाएगा, बचेगा कितना, डिजिट सम 1, यानी कि यही हमारा क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा। बिना गुना किए हम आराम से निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाए, ऐसा ही इसका निकाल पाएंगे, ऐसा ही इसका भी देख लीजिए। आपको अगर प्रॉब्लम है तो देख लीजिए। यहाँ पे 5 2 कितना आएगा, 7 होगा,
ठीक है ना। ये 0 0 0 0 का तो कोई मतलब नहीं है। 5 2 कितना आएगा 7, यहाँ पे 5 2 7, 5 5 10 10 3 13 13 13 का मतलब कितना 3 1 4 7 चौका 28 28 का मतलब कितना 1 1। ऑप्शन के पास जाएंगे, 2 3 ऑप्शन 1 2 फटाफट चेक करेंगे तो यहाँ पे जैसे ही पहुंचेंगे तो ये वाला तो एग्जैक्ट इसका आंसर था, तो ऑब्वियसली इससे मैच कर रहा होगा। 1 आएगा 8 1 9 5 3 8 8 2 10 10 का मतलब कितना 1, 10 का मतलब 1 + 0 मतलब 1, समझ गए। तो ऐसे हम ऑप्शन में हम अभी ये तो भी ट्रेलर है, अभी हम अच्छे अच्छे सवाल को डिजिट सम से आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। सवाल लिखेंगे और ऑप्शन के सहित लिखेंगे और कैसे फटाक से सॉल्व करेंगे ये सब सारी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज तक सीखें आप क्या कि डिजिट सम से कैसे हम लोग डिजिट सम निकालते हैं और डिजिट सम का कैलकुलेशन में क्या होगा। डिजिट सम का कैलकुलेशन में क्या समझे बात कि जो भी डिजिट सम में क्या होता है कि जो भी कैलकुलेशन हो, हमारा कोई भी सवाल बनाते हैं उसके लास्ट में जो भी कैलकुलेशन आता है उसका डिजिट सम हमारे ऑप्शन से किसी न किसी से एक से मैच कर जाएगा। जो एग्जैक्ट आंसर होगा उसके डिजिट सम से तो ऑब्वियसली मैच करेगा। अब यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या है। रेस्ट्रिक्शंस ये है कि अगर 3 6 9 हो तब नहीं निकाल सकते हैं, 3 6 9 हो, अगर वो जब तक ना कटने वाला हो तब तक नहीं निकाल सकते। दूसरी, अगर 2 ऑप्शन का डिजिट सम मैच कर जाए, ऑब्वियसली क्यों नहीं मैच कर सकता। जैसे कि ऑप्शन में कहीं हमारा सवाल का ऑप्शन डिजिट सम जो है 8 आ गया, 8 आ गया, ठीक है 8 आ गया, और यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 और 2 ऑप्शन में ये भी है, ऑप्शन में ये भी है। देखिए तो इसका भी डिजिट सम 8, इसका भी डिजिट सम ए में ये है, बी में ये है। अब कौन सा डिजिट सम आ रहे थे, इस केस में भी हम डिजिट सम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहां पे हम कोई और रूल कोई और हथियार का इस्तेमाल करेंगे जो धीरे धीरे हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि डिजिट सम जहां पे नहीं लग पाएगा वहां पे क्या। जैसे ऐसा हो सकता है कि डिजिट सम 2 ऑप्शन का बराबर हो जाए, तो उस केस में क्या करेंगे, तो जब 2 ऑप्शन 2 या 2 से अधिक ऑप्शन का डिजिट सम इक्वल आ जाए तो उस केस में डिजिट सम का इस्तेमाल नहीं करते हैं। दूसरी ये चीज। तीसरी, अगर सवाल में ये कहा जाए कि 2 अंकों तक का वैल्यू निकालिए, कि आजकल देखिएगा आप सवाल अगर मेंसुरेशन वगैरह का देखिएगा गोला वोला का, तो उसमें लिखा रहता है कि दशमलव के 2 अंक तक, उस केस में भी हम डिजिट सम नहीं लगा सकते क्योंकि जब 2 अंक तक निकालने के लिए बोल रहा है वो, तो 2 अंक में तो हमें पता ही नहीं चलना कि एग्जैक्ट जब तक सारा संख्या न दिया रहा तब तक डिजिट सम कैसे मैच कर पाएगा। मान लेते हैं यहीं पे देखिए ना 125 को हमको 4 से भाग देने के लिए बोला और बोला कि 1 अंक तक निकालिए, तो 1 अंक तक जब निकालेंगे तो 21.2 ही लिखेंगे, जबकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू कितना है, इतना है। और ये कहा कि नहीं 1 ही अंक तक निकालिए, तो इसका डिजिट सम इस पूरे संख्या से न मैच करेगा जी। और ऑप्शन जो तो दिया हुआ है, सिंबल बोला था ऑप्शन में कि नहीं 1 अंक तक, डेसिमल के 1 अंक तक ही वैल्यू आपको निकालना है, वो ऑप्शन में ये संख्या देगा ही नहीं 5, तो क्या इसका डिजिट सम इससे मैच कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। जब तक डिजिट सम में पूरी संख्या ना दी हुई, यहां तक ना दिया हुआ, तब तक कैसे मैच कर पाएगा। तो ऐसा सवाल हो कि दशमलव के 2 अंक के बाद 3 अंक तक वैल्यू निकाली, उस केस में भी डिजिट सम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब कहां पे क्या करेंगे उसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास, जो धीरे धीरे सीखेंगे। आज के सवाल, आज की क्लास इतना ही, बहुत लंबा क्लास हो गया है। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप जो कुछ भी समझे हैं आज उसको नोट कॉपी बढ़िया से नोट कर लीजिए, बार बार देखिए, 1 2 चीज़ सारी चीज़ नोट की, बहुत काम का चीज़ है। अगर आपका 10 सवाल भी इससे बन जाता है तो समझिए कितना आसान हो जाता है आपका चीज़ें। हम तो कैलकुलेशन नहीं करते, हमें अब यही सब हथियार का इस्तेमाल करके हम कैलकुलेशन पार्ट को बिल्कुल भूल गए। मतलब भूलना भी नहीं है, इस्तेमाल करना है, क्योंकि हर जगह काम नहीं आता। जहाँ पे ये सब काम नहीं आएगा वहाँ पे आपका हाथी और कलम जो मैनुअल जो पहले करते थे वही काम आएगा। ओल्ड इज गोल्ड हमेशा होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना आप ख्याल रखें, जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।